नजीब की अम्मा ने 9 साल से अपना प्रयास नहीं छोड़ा, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी कि वो नजीब को ढूंढने के लिए, उसके साथ क्या हुआ पता करने के लिए उनका प्रयास जारी है, उनका संघर्ष जारी है। हम तो केवल ना, हम सब उनके साथ इस संघर्ष में हैं। हम ये भी कहेंगे कि उनका जो संघर्ष है वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। आज जो देश के हालात हैं, जो ये एक नजीब की कहानी एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, वो हालात तो बदलने चाहिए, और वो हालात बदलेंगे तो नजीब का क्या हुआ, नजीब के साथ क्या हुआ, उसको भी पता करने की संभावनाएं बनती हैं। तो वो हालात बदल करने की तो एक लड़ाई चल रही है और हम सब उसके हिस्से हैं, और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक वक्ता जो आज बोलने वाले हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथी, मेरे ख्याल से ये उपयुक्त होगा कि सबसे पहले मैं हमारे विश्वविद्यालय की ओर से फातिमा जी से माफ़ी मांगूं। मैं जेएनयू प्रशासन का प्रतिनिधि नहीं हूँ, और जिस संगठन का प्रतिनिधित्व मैं आज कर रहा हूँ उसका 2016 और अब तक उस प्रशासन से एक टकराव ही रहा है। लेकिन प्रशासन का हिस्सा नहीं भी होने के बावजूद उस विश्वविद्यालय और उस विश्वविद्यालय समुदाय के हिस्सा होने के कारण माफ़ी मांगना ज़रूरी है कि नजीब के साथ ऐसी घटना घटी जिसको 9 साल से फातिमा जी भुगत रही हैं। ये इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं हो सकती कि जब घटना घटी उससे पहले जो कुछ हुआ और नजीब उसके बाद लापता हुआ, उस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन का जो रवैया था, प्रशासन की जो भूमिका थी, उसका कहीं ना कहीं वो प्रशासन इस घटना के पीछे के लिए जिम्मेदार है। इसमें कोई दो राय मेरे ख्याल से नहीं है। ये कहा जा सकता है कि उसके साथ वो प्रशासन ने सीधे रूप में नहीं किया, लेकिन प्रशासनिक रवैया उसके वहाँ के जाने से पहले जो शाम को घटना घटी है उसके प्रति प्रशासन का जो रवैया था, और जब वो लापता हुआ उसके बाद भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें बहुत खामियां रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं अगर माफ़ी मांग रहा हूं तो मैं इस विश्वास से माफ़ी मांग रहा हूं कि उस समय का विश्वविद्यालय प्रशासन और अभी का विश्वविद्यालय प्रशासन, ना उन्होंने 2016 में फातिमा जी से माफ़ी मांगा होगा और ना इन 9 सालों में आज तक माफ़ी मांगा होगा। अपनी जिम्मेदारी को आज तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया होगा। मुझे पता नहीं है उनकी क्या बातचीत हुई है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि कम से कम दिल से तो कभी माफ़ी नहीं मांगा होगा। इसीलिए उस कमी को कुछ हद तक अगर हम पूरा कर सके, छात्र जो जेएनयू का समुदाय है, शिक्षक समुदाय है, उसकी तरफ से अगर हम उनसे माफ़ी मांग सके तो वो मांगना ज़रूरी है आज के अवसर पर। अब नजीब जो गायब हुआ उसमें हकीकत क्या है, क्या नहीं है। बहुत लोग कह सकते हैं कि देखिए कोई सबूत तो है नहीं जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये हुआ या ये नहीं हुआ। कोर्ट ने भी मान लिया कि कोई इस तरह का सबूत नहीं है जिसके आधार पर कोई कार्रवाई आगे और की जा सके। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सबूत अगर नहीं है और अगर हमें अभी तक नहीं पता है कि नजीब को क्या हुआ, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, उसका तो कम से कम सबूत है।
नजीब की कहानी कोई अकेली कहानी तो नहीं है। हमने देखा है कि 2016 में जब नजीब के साथ ये हुआ, उससे कुछ महीने पहले से ही सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कई राजनीतिक संगठनों की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय पर एक अटैक हुआ। क्या क्या नाम दिया गया उसको, देशद्रोही है, ये है, वो है। और उसने एक माहौल तैयार किया जिसमें अक्टूबर 2016 में ये घटना घटी, जिसके बाद नजीब का हमको कोई पता नहीं है। वो घटना जो है, जो 2016 में हुई और तब से लेके आज तक जो हम देश में देख रहे हैं, क्यों हमारे पास जानकारी नहीं होने के बावजूद भी ये विश्वास करने को तैयार नहीं है कि एक निष्पक्ष पूरे प्रयास किए गए हैं नजीब को ढूंढने के लिए और ये पता करने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक लंबा चिट्ठा है सबूत का, जो ये बताता है कि चाहे जेएनयू का प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे न्यायिक प्रक्रियाएं हो, हमने देखा है कि निष्पक्ष रूप से कोई भी संस्था अब काम नहीं करती। किसके साथ क्या रवैया होगा, वो ये तय करता है कि उसके राजनीतिक विचार क्या है या उसका धर्म क्या है। निष्पक्ष रूप से कानून को केवल लागू किया जा रहा है हिंदुस्तान में, ये कहना अब असंभव है। तो जब ऐसी प्रक्रिया है, जब ये हकीकत है हमारे सामने और हमने इसका असर और देखा है, नजीब का तो खबर नहीं है, उमर खालिद कैसे गायब हुआ उसका तो खबर है, शर्जील इमाम कैसे गायब हुआ, वो भी हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, उसका तो हमें खबर है। और कितने और प्रक्रियाएं हम देख चुके हैं। बीच बीच में न्यायपालिका टिप्पणी तो कर देती है कि जो पुलिस है, बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो उनके कामकाज के जो तरीके हैं उसमें गड़बड़ है, दिक्कत है। लेकिन न्यायपालिका भी सबको न्याय तो दिला नहीं पाती। हम तो जानते हैं कि जो लोग 5 साल, 6 साल, 7 साल से जेल में बंद है, हमें तो जानकारी है कि वो एकदम बेकसूर है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। और कोई भी समझदार आदमी इन प्रक्रियाओं को देखे तो वो जानते हैं कि ये सब बेकसूर है। तो जब उनको न्याय नहीं मिल पाया, उनके साथ यहाँ तो पुलिस को एक कार्रवाई करनी थी, सीबीआई को एक कार्रवाई करनी थी किसी को ढूंढने के लिए, उसके साथ क्या हुआ पता करने के लिए। जहां आपने खुद ही तय किया कि कार्रवाई करनी है, जब वहां आप निष्पक्ष नहीं हो पाए, जहां आपने उस प्रक्रिया का एक तरीके का राजनीतिकरण होने दिया, जिसमें आप उन राजनीतिक शक्तियों के हाथ में खिलौना बन गए जो एक विशेष तरीके की राजनीति देश में फैला रहे हैं, तब उसी जांच एजेंसियां जो है, उन्होंने नजीब के मामले में पूरा प्रयास किया, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन किया। इसको हम कैसे मान लें? ये सबूत तो है हमारे पास। उमर खालिद कितने सालों से जेल में बंद है, शर्जील इमाम कितने सालों से जेल में बंद है, ये तो सबूत हमारे पास है। और ये सबूत बताता है कि ये एजेंसियां, पुलिस
और अन्य एजेंसियां और न्यायिक प्रक्रियाएं भी जो है किस तरीके से काम कर रही हैं। उन प्रक्रियाओं के माध्यम से नजीब को ढूंढने का पूरा प्रयास हुआ हो और उसके साथ क्या हुआ उसका पूरी जानकारी प्राप्त करने का पूरा प्रयास हुआ हो, ये विश्वास नहीं किया जा सकता। इसीलिए न्यायपालिका कह सकती है कि क्लोजर, रिपोर्ट को मान सकती है कि क्लोजर हो गया, लेकिन हम नहीं मान सकते, जेएनयू का समुदाय नहीं मान सकता है और कोई भी सोचने वाला इंसान जो है इसको मान नहीं सकता है। नजीब की अम्मा ने 9 साल से अपना प्रयास नहीं छोड़ा, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी कि वो नजीब को ढूंढने के लिए, उसके साथ क्या हुआ पता करने के लिए उनका प्रयास जारी है, उनका संघर्ष जारी है। हम तो केवल ना, हम सब उनके साथ इस संघर्ष में हैं। हम ये भी कहेंगे कि उनका जो संघर्ष है वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। आज जो देश के हालात हैं, जो ये एक नजीब की कहानी एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, वो हालात तो बदलने चाहिए और वो हालात बदलेंगे तो नजीब का क्या हुआ, नजीब के साथ क्या हुआ, उसको भी पता करने की संभावनाएं बनती है। तो वो हालात बदल करने की तो एक लड़ाई चल रही है और हम सब उसके हिस्से हैं और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इनका जो संघर्ष है 9 साल का, वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। इसलिए हम ना केवल उनके साथ हैं, उनके पीछे हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा लेके भी इस लड़ाई, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही वादा मैं आज इस कार्यक्रम में माध्यम से उनको कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।